नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि मायू अपने पैर की मोच दिखाने हॉस्पिटल आई है। अब डॉक्टर उसके पैर को देखता है। अब मायू कमरे से बाहर निकलती है और मायू देखती है कि तकुमा तेरू से मिलने आया है और वो उसके कमरे में चला गया। अब मायू वहां से चली जाती है। अब तकुमा जैसे ही अंदर जाता है तो तेरू खुश हो जाती है और कहती है तकुमा तुम मुझसे मिलने आ गए। अब नर्स लोग कहती हैं कि तेरू कितनी अच्छी हो तुम, देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे मिलने आता है। फिर तेरू कहती है नर्स लोग से कि हम दोनों की फोटो खींच देंगी आप। अब नर्स उन दोनों की फोटो खींचती है। अब नर्सेस वहां से चली जाती हैं। अब तेरू कहती है कि क्या मैं ये पिक अपलोड कर दूं। अब तकुमा जैसे ही इसे मना ही करने वाला होता है कि तेरू के दिल में दर्द होने लग जाता है। अब जल्दी से तकुमा डॉक्टर और नर्स लोग को बुलाता है। अब डॉक्टर तकुमा से कहता है कि तकुमा तुम बाहर जाओ, हम इसे देख लेंगे, और यहाँ पर इलाज चालू कर देते हैं। अब डॉक्टर बाहर निकलता है, तकुमा बाहर ही खड़ा होता है और तकुमा कहता है कि डॉक्टर अभी वो कैसी है। फिर डॉक्टर कहते हैं कि अभी वो ठीक है, जाओ तुम बात कर लो। अब तकुमा तेरू के पास अंदर आ जाता है और बाहर डॉक्टर अपनी नर्स से कहता है कि इसका ब्लड प्रेशर सही है और इसका पल्स भी सही है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हुआ। फिर नर्स कहती है डॉक्टर आप कहीं ये तो नहीं कहना चाहते कि तेरू ने ये सब एक्टिंग की है दर्द होने की। अब तकुमा तेरू से कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। फिर तेरू कहती है कि मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से तुम्हें फिक्र हुई। फिर तकुमा कहता है कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मुझे भी सेम यही बीमारी है ना। अब मायू आ जाती है और दरवाजे में से झांक कर इन दोनों को देखने लग जाती है। अब तेरू तकुमा से कहती है कि तकुमा क्या तुम मायू को डेट कर रहे हो। फिर तकुमा कहता है नहीं, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर तेरू खुश हो जाती है और कहती है सुनकर अच्छा लगा। फिर तेरू कहती है कि तकुमा क्या तुम मुझसे नफरत करते हो। फिर तकुमा कुछ नहीं कहता। फिर तेरू कहती है कि कहो कि तुम उससे नफरत करते हो। फिर तकुमा कहता है कि ऑफकोर्स मैं तुमसे नफरत नहीं करता। फिर तेरू कहती है कि तो फिर मुझे किस करो, और बेचारी मायू ये सब सुन रही होती है। अब तकुमा तेरू को किस करने के लिए आगे बढ़ता है और बेचारी मायू ये सब नज़ारा नहीं देख सकती, इसलिए वहां से वो चली जाती है। अब अचानक तकुमा को होश आता है कि अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ। फिर वो दूर हटने लगता है और तेरू जल्दी से इसको किस करने ही वाली होती है कि तकुमा जल्दी से वास गिरा देता है ताकि वहां पर नर्स आ जाए, और नर्स आ भी जाती है। अब तकुमा वो टूटा हुआ वास उठा ही रहा होता है कि नर्स कहती है कि अरे तुम मत उठाओ, मैं किसी को बुला कर लाती हूँ, और बाहर चली जाती है। अब तकुमा तेरू से कहता है कि सॉरी। फिर तेरू कहती है कि तुम मुझसे मिलने वापस आओगे ना। फिर तकुमा कहता है ऑफकोर्स आऊंगा। फिर ये इसे पकड़ती है, उसके गाल पे किस कर लेती है और कहती है कि जो तुम आज मुझसे मिलने आए थे ना, ये उसके लिए है, और कहती है कि जाकर मायू से सब क्लियर कर लो कि तुम उसे लाइक नहीं करते हो, फिर हम अपना कंटिन्यू करेंगे, ओके, और तुम मुझसे मिलने पक्का आओगे ना, चलो प्रॉमिस करो। फिर ये दोनों प्रॉमिस करते हैं। अब वो बाय बोलकर वहां से चला जाता है। अब तकुमा के जाते ही तेरू अपने मन में कहती है कि मायू तुम तो मेरे लिए एक मुसीबत हो। अब नेक्स्ट डे मायू अपनी क्लास में बैठी होती है और वो बस यही सोच रही होती है कि तकुमा कैसे उसको किस करने जा रहा था। अब मायू बहुत टेंशन में होती है और वो चलते चलते मन में सोच रही होती है कि तकुमा ने क्या उसको किस किया होगा कि नहीं किया होगा, मैं तो उससे पूछ भी नहीं सकती। और दूसरी तरफ तकुमा भी चलते चलते अपने मन में सोच रहा होता है कि मायू मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैं ऐसी हरकत कैसे कर सकता हूँ। अब मायू अपने पीटी ग्राउंड में पीटी खेल कर जाकर अपना मुंह धो रही होती है। तभी वहां पर कुसामा पहुंच जाता है। फिर कहता है कि क्या हुआ, तुम बहुत टेंशन में दिख रही हो। फिर ये कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर कहता है कि कहीं तुम उस हॉस्पिटल वाली लड़की के बारे में तो नहीं सोच रही हो। मैं बस दिखने में ऐसा दिखता हूँ, लेकिन जब भी मैं किसी लड़की को डेट करूंगा, मैं किसी और लड़की के लिए उस लड़की को छोड़ नहीं दूंगा। फिर मायू कहती है कि मैं तकुमा को डेट नहीं कर रही हूँ। फिर कुसामा खुश हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब मेरा चांस है। फिर मायू वहां से चली जाती है। अब कुसामा रात में अपने घर पहुंचता है और वो देखता है कि तकुमा रित्सु के साथ पढ़ाई कर रहा होता है। अब कुसामा तकुमा से कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मेरे डैड को भी तुम्हारी जैसी बीमारी थी और वो मर गए। फिर तकुमा कहता है कि हाँ, मैंने रित्सु से सब सुना है। अब कुसामा रित्सु से कहता है कि रित्सु तुम बाहर जाओ, मुझे तकुमा से कुछ बातें करनी है। फिर रित्सु बाहर चला जाता है। अब कुसामा तकुमा से कहता है कि तकुमा मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें अपनी बीमारी के बारे में पता है तो तुम मेरी प्रिंसेस से दूर रहो, मैं बस अपनी प्रिंसेस को खुश देखना चाहता हूँ। फिर तकुमा कहता है कि मैं और मायू दोनों बस फ्रेंड है और कुछ नहीं। फिर कुसामा हंसता है और कहता है फ्रेंड। फिर कहता है कि तुम दोनों बस यही कह कर अपने आप को धोखा दे रहे हो, और कहता है कि तकुमा क्यों ना तुम तेरू को डेट कर लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, और ये बोलकर वहां से चला जाता है। अब तभी तकुमा के पास तेरू का मैसेज भी आ जाता है और वो कहती है कि तकुमा मैं अकेली सो रही हूँ, प्लीज मेरे पास आ जाओ ना, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। अब नेक्स्ट डे स्कूल में ड्राइंग की टीचर कहती है सारे स्टूडेंट से कि आज सब लोगों को एक दूसरे की स्केच बनानी है, तो जोड़ियों में बढ़ जाएंगे। तभी वहां पर मायू की फ्रेंड आती है और कहती है टीचर देखो मैंने नंबर वाली शीट बनाकर लेके आई हूँ। तो टीचर कहती है कि अरे वाह
थैंक यू बेटा तुम्हारा। अब वो सबको नंबर बांट देती है और वो तकुमा को पर्सनली नंबर देती है और नंबर 7 रहता है। अब वो मायू को भी जाकर देती है और वो भी नंबर 7 रहता है। फिर कहती है कि मायू देखो तुम्हारा तकुमा के साथ आया है। अब सारे लोग अपनी अपनी जोड़ियों की एक दूसरे की स्केच बना रहे होते हैं। मायू और तकुमा भी एक दूसरे की बनाने बैठ जाते हैं। अब तकुमा अपना सर नीचे करके स्केच बना रहा होता है और मायू कहती है कि तकुमा अपना फेस ऊपर करो, मुझे दिख नहीं रहा है, मैं कैसे स्केच बनाऊं। लेकिन तकुमा नाटक कर रहा होता है और मुंडी नहीं उठा रहा होता है। अब मायू जल्दी से उसका स्केच देखने लग जाती है और देखती है कि इतना खराब सा स्केच बनाया और कहती है कि ये कैसा बनाया तुमने। अब तभी टाइम खत्म हो जाता है और टीचर कहती है कि तुम दोनों की यही सजा है कि अकेले जाकर दोनों एक दूसरे की जब तक अच्छी नहीं बना लोगे तब तक बनाते रहो। अब ये दोनों अकेले में एक दूसरे की पेंटिंग बना रहे होते हैं। तभी ये कितनी कोशिश कर रही होती है मायू इससे बात करने की, लेकिन ये नहीं कर रहा होता है क्योंकि ये अभी से दूरियां बनाना चाहता है। अब तकुमा इसको झूठ कहता है कि मैंने तेरू को किस किया है। अब बेचारी मायू चौंक जाती है और कहती है कि क्या तुम उसे पसंद करते हो। फिर कहता है कि शायद। फिर कहती है कि क्या तुम उसे डेट कर रहे हो। फिर कहता है कि हाँ सोच रहा हूँ। अब बेचारी बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी हो जाती है। अब मायू की फ्रेंड अम्यूजमेंट पार्क की 5 टिकट लेकर आती है और कहती है कि हम पाँचों जाएंगे, कितना मज़ा आएगा ना। अब तभी वहाँ पर मायू आ जाती है और वो इन लोगों से कहती है कि हमारे साथ तकुमा नहीं जाएगा क्योंकि उसने खुद से अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ ली है और वो तेरू है। फिर मायू की फ्रेंड कहती है कि क्या ये सच है, उसने गर्लफ्रेंड बना ली है। फिर कहती है हाँ, जब उसके पास हॉस्पिटल में गर्लफ्रेंड है तो वो हमारे साथ अम्यूजमेंट पार्क क्यों जाएगा। और मायू कहती है कि हाँ तेरू मुझसे ज़्यादा अच्छी है और क्यूट भी है, तो अब मैं बहुत अच्छा रिफ्रेश फील कर रही हूँ। और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब तकुमा के पास फिर से तेरू का मैसेज आता है और वो कहती है कि तकुमा तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी आओ। तभी रित्सु पीछे से आता है और मैसेज पढ़ लेता है और वो कहता है कि तकुमा क्या तुम हॉस्पिटल जा रहे हो तेरू से मिलने। अब तकुमा चौंकर कहता है हाँ। फिर कहता है कि क्या तुम उसे डेट कर रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलूंगा। फिर तकुमा कहता है कि तुम हॉस्पिटल क्यों आओगे। फिर कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है कि तुम उसे डेट करने वाले हो और वो कैसी लड़की है, अच्छी है कि नहीं, बस मैं जानना चाहता हूँ। बस मैं वहाँ आऊँगा, हाय हेलो बोलकर चले जाऊँगा। फिर तकुमा कहता है ठीक है चलो। अब मायू तीर अंदाजी कर रही होती है। तभी वहाँ पर कुसामा पहुँच जाता है और वो उसको कहता है कि पूरी स्कूल को पता चल चुका है कि तकुमा को गर्लफ्रेंड मिल गई है। तो ये कहती है कि क्या तुम मेरे जले पे नमक छिड़कने आए हो। फिर कुसामा कहता है नहीं, मैं तुम्हारे जले को ठीक करने आया हूँ। फिर कुसामा कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कहीं बाहर चलोगी। फिर मायू कहती हाँ। अब कुसामा चौंकर कहता है क्या। फिर कहती मैंने कहा हाँ। फिर ये कहती है कि कहाँ ले चलोगे तुम मुझे बाहर। अब स्कूल की छुट्टी होने के बाद तकुमा के पास रित्सु और बहुत सारी लड़कियां आ जाती हैं। अब तकुमा कहता है कि इतने सारे लोग। फिर रित्सु कहता है कि सारी लड़कियों को तुम्हारी गर्लफ्रेंड देखना है। और फिर तकुमा कहता है अच्छा। तभी वहाँ पर कुसामा पहुँच जाता है और कहता है कि तुम सब कोई ट्रिप पे जा रहे हो क्या। फिर लड़कियाँ खुशी के मारे कहती हैं कि नहीं नहीं कुसामा, हम लोग तो ये तकुमा की गर्लफ्रेंड को देखने जा रहे हैं। तो कुसुमा कहता है अच्छा, मैं तो भाई डेट पे जा रहा हूँ किसी के साथ। तभी वहाँ पर मायू पहुँच जाती है और कहती है कि कुसामा लेट होने के लिए सॉरी। और फिर वो ये दोनों जन यहाँ से चले जाते हैं और तकुमा और सारे लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। और दूर खड़े कुसामा के दोनों चेले खुश हो रहे होते हैं कि आखिरकार हमारे कुसामा ने अपनी प्रिंसेस को जीत ही लिया। तभी कुसामा की फ्रेंड भी आ जाती है और वो कहती है कि इसने बस प्रिंसेस के टूटे हुए दिल का फायदा उठाया है। अब तकुमा और वो सारे फ्रेंड तेरू के पास पहुंच जाते हैं और तेरू उन लोगों से मिलकर बहुत खुश होती है और वो लोग पूछते हैं कि तेरू क्या तुम तकुमा के साथ डेट कर रही हो। फिर तेरू तकुमा से कहती है कि तकुमा तुमने सब कुछ इन लोगों को बता दिया। फिर रित्सु कहता है कि नहीं इसने नहीं बताया, हम लोगों ने बस गैस किया है। फिर वो एक लड़की पूछती है कि पहले तुम दोनों में से किसने प्रपोज किया है। अब तकुमा जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है कि तेरू को फिर से दुखने लग जाता है और फिर जल्दी से डॉक्टर आता है और फिर चेकअप वेकअप करने लग जाता है। और बाहर तकुमा बहुत फिक्रमंद खड़ा होता है और दूर इसके फ्रेंड लोग देख रहे होते हैं कि तकुमा कितना फिक्रमंद हो रहा है।